नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पर चर्चा के दौरान कहा कि महामारी पर विपक्ष ने राजनीति की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर घूमते रहे। इस दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लगातार 5वें दिन प्रदर्शन कर नारेबाजी की। भोपाल गैस कांड की 37वीं बरसी आज सेंट्रल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। श्रद्धांजलि सभा में त्रासदी के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सभा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। भोपाल में गैस त्रासदी में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। भोपाल गैस त्रासदी की आज 37वीं बरसी। इसे लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस भीषण त्रासदी की भयावहता आज भी हमारे जहन में और आंखों के सामने है। इस त्रासदी में कई परिवारों ने अपनों को खोया और कई परिवार आज भी इसके दुष्परिणाम भोग रहे हैं। भोपाल गैस कांड के 37 साल बीत चुके। फैक्ट्री का 346 मीट्रिक टन रासायनिक कचरा उसी कारखाने में रखा है जिसने 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। केंद्र राज्य सरकारों की खींचतान के बीच सालों से इसका जहरीला कचरा कारखाने और उसके आसपास पड़ा है। हालांकि इसके पहले कचरे को गुजरात के टाटा कारखाने में नष्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने इसका विरोध किया। वहीं इसके बाद राज्य सरकार ने इसे इंदौर के पास पीथमपुर में कचरे को नष्ट करने की कवायद शुरू की। लेकिन जांच एजेंसियों ने बताया कि रासायनिक कचरे में पीथमपुर के आसपास का भूजल प्रदूषित हो सकता है। मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह हुए सड़क हादसे में 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि बोलेरो जीप 2 हिस्सों में टूट गई। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दुख जताया। मंत्री ने लिखा, ईश्वर से दिवंगत पुलिसकर्मियों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। नगरीय निकाय का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। परिसीमन आरक्षण की प्रक्रिया का मामला। चुनाव से रोक हटाने के लिए प्रदेश सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सरकार की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगा जवाब। ग्वालियर के मानवेंद्र सिंह तोमर ने लगाई थी याचिका। रायपुर में पीएससी के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक। 211 पदों की परीक्षा के परिणाम पर लगाई रोक। एसीएफ और रेंजर के 211 पदों पर होनी है भर्ती। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में विदेश से आए 76 लोगों में हड़कंप। सभी 76 लोगों की स्वास्थ्य विभाग को मिली लिस्ट। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल के कड़े निर्देश के बाद जिला पुलिस को एक और सफलता मिली है। बीएन गोल्ड रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अनिल शर्मा को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अनिल शर्मा को 300 लोगों से 2 करोड़ ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक किसानों को लालच देकर उन्हें चिटफंड का शिकार बनाया, जिसमें 3 साल में डबल पैसा वापस करने की बात कही गई। कुछ दिनों बाद कंपनी ऑफिस बंद कर फरार हो गई। हालांकि जिला पुलिस ने 18 दिनों में 6 कंपनी के 10 संचालकों को गिरफ्तार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में विभाजन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव के बयान पर संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं कौन होती हूं बीजेपी को चुनाव लड़ने की नसीहत देने वाली। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर दौरे पर पहुंचे। 4 दिसंबर को जननायक टंटिया मामा के बलिदान दिवस कार्यक्रम का होगा आयोजन। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया। ग्वालियर में नए घर में अज्ञात बदमाशों ने फेंके हथगोले। नए निर्माणाधीन घर की छत पर पड़े मिले हथगोले। गिरवाई थाना क्षेत्र के बाबा की पहाड़ी पर बन रहे घर की छत पर मिले हथगोले। पुलिस मौके पर पहुंची और हथगोले किए जब्त। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर बीडीडीएस से हथगोले कराए डिफ्यूज। रायसेन के बैंक में ड्यूटी के दौरान गार्ड की हार्ट अटैक से हुई मौत। स्टेट बैंक का बेगमगंज में नाइट ड्यूटी कर रहा था गार्ड विक्रम सिंह। बावन साल का मृतक विक्रम सिंह आर्मी से रिटायर थे और बीते 10 साल से बैंक में कर रहा था नौकरी। भिंड में अवैध संबंधों के चलते एक प्रेमी ने महिला के दूसरे प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। सागर शहर को स्वच्छ बनाने को लेकर एक युवक हर दिन साइकिल से कचरा बीनने निकलता है। ना उसे कोई लालच है और ना ही कोई लालसा। 19 वर्षीय छात्र आफ्ताब मंसूरी की जो पिछले 1 साल से सड़कों पर फैले कचरे को उठाकर उन्हें इकट्ठा करता है और कचरे को सही जगह डस्टबिन तक पहुंचाता है। छात्र आफ्ताब मंसूरी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में बीए के फर्स्ट ईयर का छात्र है और 2020 से लगातार शहर की सड़कों पर कचरा बीनने का काम निस्वार्थ भाव से कर रहा है। बुरहानपुर जिले में केले की फसल के सही दाम न मिलने से नाराज किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों के मुताबिक किसानों को मंडी में केले की फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। जिससे नाराज हजारों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से गुहार उन्होंने लगाई और मंडी में ही केले की नीलामी को फिर से शुरू कराने का आग्रह किया। डबरा भितरवार थाना क्षेत्र के करियावटी गांव में एक युवक को गोली मारी गई। गोली युवक की कनपट्टी पर लगी, जिससे गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्राम करियावटी निवासी रामू पुत्र पातीराम कुशवाहा बीती रात अपने खेत पर पानी की मोटर चालू करने गया था। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। कांकेर शहर में आए दिन भालू तेंदुआ हाथी के बाद अब शहर में दिन दहाड़े दिखा लकड़बग्घा। शीतला पारा के शीतला मंदिर के प्रांगण में दिखा लकड़बग्घा। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। ओमिक्रॉन और तीसरी लहर को लेकर जिले में अलर्ट जारी। सीएमएचओ ने कहा कि हमारा जिला हाई अलर्ट मोड पर है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सीएमएचओ ने कहा कि हमारा जिला हाई अलर्ट मोड पर है और इसीलिए किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ग्वालियर में प्रॉपर्टी विवाद में सगे भाई बहनों पर गोली चलाने का मामला आया। इलाज के दौरान भाई ने तोड़ा दम। भाई बहनों पर हमला करने वाला बड़ा भाई फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी। पन्ना जनपद उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि जनपद और पंचायतों को चुनाव को लेकर जहां सरकार ने अन्य विभागों के अधिकारियों का ट्रांसफर किया, वहीं कुछ विभागों में अधिकारी और कर्मचारी 3 सालों से जमे हैं। साथ ही उन्होंने अपने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे ही विभाग और जनपद में 30 से 35 सालों से कुछ अधिकारी और कर्मचारी जमे हैं।
बालाघाट के खैरलांजी जनपद में पदस्थ पंचायत समन्वयक रमेश पटले के घर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में कई इनामी जो संपत्तियां हैं वो जब्त की गई। रमेश पटले और उसकी पत्नी के नाम पर आय से अधिक संपत्ति की जांच में सामने आया। दोनों दंपति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की शाखाएं और मामला दर्ज कर लिया गया। जबलपुर की 13 सदस्यीय ईओडब्ल्यू टीम ने डीएसपी मनजीत सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की, जिसमें 10 बैंक खाता, आधा किलो सोना, 1.5 किलो चांदी समेत कई कीमती सामान और नकदी शामिल है। जबलपुर के सिविल लाइन थाना के अप्सरा अपार्टमेंट के फ्लैट में शव मिलने से मचा हड़कंप। अप्सरा अपार्टमेंट के फ्लैट में डॉक्टर दिनेश साहू रहते थे। गुरुवार को उनके मकान से बदबू आ रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला गया, जिसके बाद डॉक्टर का शव बाथरूम के पास मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर साहू रेटिना स्पेशलिस्ट थे। श्योपुर के ढोढर इलाके में एक व्यापारी की दुकान से चोरी का खुलासा हुआ। पकड़े गए चोरों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से व्यापारी की दुकान में चोरी की 1.25 लाख रुपए की रकम भी बरामद की। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने बताया कि छुट्टे पैसे को लेकर व्यापारी से विवाद हुआ था, जिसके बाद बदला लेने के लिए शातिर दोस्तों को बुलाकर चोरी करवाई। ग्वालियर में कोरोना के बीच डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 2600 के पार तक पहुंच चुका है। जिले में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 2611 हो गया। डेंगू से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर में रहने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांश ओमिक्रॉन के चलते बोत्सवाना में फंसा। पिता ने लगाई सरकार से गुहार। परिवार द्वारा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर खेल मंत्री तक से मदद की गुहार लगाई जा रही है। भारतीय दूतावास कर रहा उनकी मदद, लेकिन उनका बेटा जल्द इंदौर लौटे, इसके लिए लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं परिजन। दमोह में जबेरा के प्राथमिक माध्यमिक शाला बहेरिया में स्कूली बच्चों को अज्ञात कारणों से के चक्कर की समस्या आ रही है। जानकारी के मुताबिक जब स्कूल में प्रार्थना होती है तब कई बच्चे चक्कर खाकर गिर जाते हैं। ऐसा बीते 3-4 दिन से लगातार हो रहा है, जिसकी सूचना स्कूल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग को दी। जहां बच्चों का इलाज किया जा रहा है, वहीं स्कूल में ऐसी घटना से अफवाह फैल रही है, जिसमें कोई इसे ऊपरी बाधा बता रहा है तो कोई कुछ और। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीसीटीवी योजना के दूसरे चरण की जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि हमारी सरकार बनने के 7 सालों में पूरी दिल्ली में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। सीएम ने कहा कि हमारे लिए दिल्ली के नागरिकों, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत का माहौल है। देश में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दी। कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीज मिले हैं और इस तरह विश्व के 29 देशों में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। अमेरिका में भी एक मरीज के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। अफ्रीका के अस्पतालों में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बड़ी बात कही गई, जिसमें कहा गया कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या कम है। छत्तीसगढ़ में विदेशों से आए 76 लोगों की मिली लिस्ट। स्वास्थ्य विभाग ने 58 लोगों को किया क्वारंटीन। अब बाकी 18 लोगों का नहीं चला पता। साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के बाद सड़कें सूनी पड़ी हैं। बाजारों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
स्पेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि की। हालांकि इसका दक्षिण अफ्रीका से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 3000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स लैंड किए थे, जिनमें से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।